अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा आप दोस्तों के लिए आज एक बहुत ही यूनिक टॉपिक लेके आया हूँ जी। क्योंकि एक ऐसा मुल्क जिसके ऊपर एटम बम भी गिराया गया जी। आपको पता होना चाहिए कि 1945 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम गिराया गया जी। लेकिन उसके बाद भी आपको पता है दुनिया की एक बड़ी इकानमी बन के उभरा जी। हम आज बात करेंगे जापान की जी, लैंड ऑफ राइजिंग सन। आपको पता है कि लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं जापान को। जापान का मीनिंग ये है कि ओरिजिन ऑफ सन जो है ना। अब याद रखिएगा कि जापान जो है ये तकरीबन 4000 आइलैंड पे मुश्तमिल है जी। ये लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये आपको मैप नज़र आ रहा होगा जी। ये छोटा सा मैप बनाया, मैं इसको फिर एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आप पहले देखेंगे कि इसके आइलैंड जो है ना 4000 आइलैंड्स हैं जी। लेकिन उनमें 4 जो है ना मेन आइलैंड है। एक का नाम है जो है ना कि आप याद रखिएगा कि होक्काइडो के नाम से। होक्काइडो है, होन्शु है, क्यूशु है एंड शिकोकू है जी। होक्काइडो जो है ना ये इसका मेन बड़ा आइलैंड जो है ना, वो इसका सबसे बड़ा जो है होक्काइडो है जी। और उसके बाद ये नंबर 2 पे आता है ये होन्शु। आप याद रखिएगा कि ये वाला जो है ना ये ऊपर ये होन्शु है, ये वाला जो है ये बेसिकली होक्काइडो है जी। तो नंबर 1 जो है होक्काइडो और नंबर 2 होन्शु है जी। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे ये वाला क्यूशो और ये वाला आइलैंड जो है ना इसका है शिकोको। शिकागो जो है ना ये छोटा आइलैंड जो है बेसिकली आप याद रखिएगा कि माना जाता है इसका, और इस पे आबादी भी कम है जी। लेकिन वैसे ये तकरीबन जो है 4000 आइलैंड पे ना मुश्तमिल है। इसके अगर आप देखेंगे शहरों के हवाले से, इसके अगर मैप को देखें तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये टोक्यो है जी। ये वाला जो ये शहर है ना ये टोक्यो है जी। आपको पता है टोक्यो। फिर ये योकोहामा है जी। ये वाला जो पोर्शन है ये योकोहामा का है जी। फिर इसी तरह आप देखिएगा कि यहाँ पे एक शहर है उसाका, ये उसाका है जी। ये एक सिटी है क्यूटो। और ये वाला शहर आपने याद रखना है हिरोशिमा, जिसपे आपको पता है 6 अगस्त को अटैक हुआ था और लिटिल बॉय के नाम से एक एटम फेंका गया था अमेरिका की तरफ से। फिर आप याद रखिएगा नागासाकी, ये नागासाकी है जी। ये शहर जो है ना नागासाकी है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि 9 अगस्त को अटैक हुआ था जी। फिर एक शहर है कूची। कूची जो है ना ये जापान का शहर है जी। ये वाला आप याद रखिएगा ये यहाँ पे आ रहा है जी। तो ये कुछ इस तरह के सिटीज हैं जी जापान के। फिर एक ना माउंटेन आपने याद रखनी है, फ्यूजी माउंटेन, हाईएस्ट पीक है जी। ये 3776 मीटर इसकी हाइट है जी। और एक ना यहाँ पे रिवर आपको नजर आएगा शैनैनो रिवर है जी। शीनैनो रिवर, ये यहाँ पे छोटा सा एक रिवर भी आपने याद रखिएगा जी। शीनैनो रिवर है जी। और उसके साथ आप याद रखिएगा यहाँ पे कोरिया स्ट्रेट आती है जो जापान को कोरिया से, इधर साउथ कोरिया है और इधर जापान है जी। तो कोरिया स्ट्रेट, इधर आपको तो एक सी नजर आता है ईस्ट चाइना सी। इस साइड पे आपको होता है सी ऑफ जापान नजर आएगा जी। यानी जो चाइना और कोरिया को मतलब है कि जापान के दरमियान ये जापान आ जाएगा। इधर आपको होता है पैसिफिक ओशन आएगा। यहाँ पे एक जो ओशन है वो कौन सा है, पैसिफिक। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे एक लेक है जी। इस जगह पे लेक आती है, इसका नाम है लेक बीवा। लेक बीवा जो है ना जी वो यहाँ पे जापान में आपने याद रखनी है जी। फिर आप याद रखिएगा कि ये ना हिरोशिमा के अंदर एक बिल्डिंग थी, हिरोशिमा पीस मेमोरियल। ये जब आपको बताओ ना जी 6 अगस्त को अटैक हुआ था तो वो बिल्डिंग जो है ना वो आज भी है जी। वो बच गई थी, वो तबाही तो हुई है, बंदे तो मर गए, लेकिन वो बिल्डिंग जो है कि वो अभी तक यहाँ पे जापान में, उसको हिरोशिमा पीस मेमोरियल के नाम से याद किया जाता है जी। अब अगर आप देखें कि जापान जो है ना जी इसका करेंसी इसकी डाइट है, सॉरी जो करेंसी येन है और इसकी जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, डाइट। इनका जो रिलीजन है ना जी वो शिंटोइज्म है। अब याद रखिएगा कि शिंटोइज्म ये 0 AD में मजहब इनका बना है जी, शिंटोइज्म। अब याद रखिएगा इनकी एयरलाइन में ना अना के नाम से अल निपोन और जाल, ये 3 एयरलाइन इनकी ना ज्यादा जो मशहूर है वो अल निपोन है जी। फिर आपको पता है इनकी न्यूज एजेंसी है क्यूडो और इनकी स्टॉक एक्सचेंज जो है ना ये बड़ी मशहूर है निकाय।
अब याद रखिएगा निकाय जो है ना, ये स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मशहूर है जी जापान की। इनका नेशनल हॉलीडे जो ये मनाते हैं ना, इनका एम्परर है, आपको पता होना चाहिए कि एम्परर इनका अकीटो, अकीटो की बर्थडे है 23 दिसंबर को 1933। उस वजह से ये 23 दिसंबर को हर साल क्या मनाते हैं जी, ये अपना नेशनल डे मनाते हैं। तो अब याद रखिएगा कि जी ओल्डेस्ट एंथम भी, और आपको पता है दुनिया में ओल्डेस्ट मनार्की भी इनकी है जी, किंगशिप और मतलब नेशनल एंथम। अगर इनकी हिस्ट्री का देखा जाए तो 1860 मतलब 8 के अंदर ईडो यानी कि टोक्यो जो है ना जी, आपने याद रखना है कि ये अपना जो है कि इसका नाम टोक्यो बना था ईडो से। फिर रेलवे यहाँ पे 1872 में टोक्यो टू योकोहामा रेलवे है जी। फिर 1926 में आप याद रखिएगा हिरोहिटो बिकेम दी एम्परर, आपको पता है इनका एम्परर हिरोहिटो बना था। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि 1914 से 1918 की जो वर्ल्ड वार है इसमें जापान ने साथ दिया था यूके का। लेकिन 1939 से लेके 1945 वाली वर्ल्ड वार में जापान जो था ये जर्मनी की तरफ चला गया था जी। इस वजह से 1941 में पर्ल हार्बर पे अटैक किया था जापान ने। आपको पता है हवाई स्टेट है अमेरिका की, वहां पे उसकी पोर्ट है पर्ल हार्बर, जिस पे अटैक किया था 2500 बंदा मार दिया था जिन्होंने को 12 के करीब शिप भी उनके तबाह कर दिए थे जापान वालों ने। तो फिर उसके रिजल्ट में आप याद रखिएगा कि हिरोशिमा और नागासाकी का अटैक है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो 1942 में जापान ने बर्मा, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, मलेशिया ये सब पे कब्जा कर लिया था और बिल्कुल इंडिया के करीब पहुंच चुका था जी ये ना। आपको पता है कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और वो ये लेके आए थे कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे इंडिया को जंग के बाद। तो गांधी ने कहा था कि ये आउटडेटेड चेक है, उस बैंक के नाम है जो बैंकरप्ट होने जा रहे हैं ना जी, यानी आपकी हुकूमत ही खत्म होने जा रही है, आप हमें क्या मतलब है ना कि नई डिमांड जो है वो दे सकते हैं। तो याद रखिएगा 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा पे लिटिल बॉय 6 अगस्त को और नागासाकी पे 9 अगस्त को जो है वो फैट मैन जो है वो ये हैरी ट्रू मैन उस वक्त प्रेसिडेंट था अमेरिका का जी, जब ये बम मारेगा जी। जैसे ही बम लगे तो ये मुल्क जो है वो मतलब है कि इन्होंने सरेंडर कर दिया था जी और अमेरिका ने फिर इनके साथ मुआहदा कर लिया कि आप अपनी आर्मी खत्म कर दें और बदले में हम आपको मतलब है कि सिक्योरिटी वगैरह वो प्रोवाइड करेंगे। अब याद रखिएगा कि 1952 में जाके अलाइड फोर्सेस से आज़ाद होता है जापान और फिर ये यूएनओ का मेंबर बनता है। और 1964 में फर्स्ट एशियन ओलंपिक्स हुई हैं टोक्यो ओलंपिक्स। अब याद रखिएगा एशिया में पहली ओलंपिक्स जो है 1964 में हुई थी और वो टोक्यो में हुई थी। और 1989 में हिरोहिटो की डेथ होती है और नया एम्परर बनता है अकीटो, जिसका मैंने आपको बताया था कि जिसकी बर्थडे पे ये अपना नेशनल डे मनाते हैं। तो अब याद रखिएगा कि यहाँ पे किंगशिप है जी, लेकिन साथ प्राइम मिनिस्टर आते हैं नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है ऑन द विशेस ऑफ किंग जो है वो चल सकता है। जब किंग जो है वो उसको हटा देगा तो खत्म हो जाएगा जी प्राइम मिनिस्टर। तो अब याद रखिएगा कि किंगशिप यहाँ पे रूहानी है, रिलीजियस है और लोग अपने किंग से बहुत प्यार करते हैं जी। अगर आप देखें तो 2020 में जो है वो ओलंपिक्स 2013 में अनाउंस हुआ था कि 2020 में ओलंपिक्स जो है वो टोक्यो में होंगी। आपको पता है 2020 में नहीं हो सकी थी ड्यू टू कोरोना वायरस, तो फिर 2021 में जाके ये ओलंपिक्स हुई हैं जी यहाँ पे। और फिर आपने याद रखना है यहाँ की एक बड़ी पर्सनैलिटी है योकिया मानो, जो IAEA का जनाब आप याद रखिएगा डायरेक्टर जनरल रहा है जी 2009 से 2019 तक। योकिया मानो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया वियना, तो वहां का जो गवर्नर डीजी रहा है डायरेक्टर जनरल वो योकिया मानो रहा है जी 2009 से 2019 तक। तो यहाँ की टनल आपने याद रखनी है सीकान टनल, आपको पता है दुनिया के नंबर 1 टनल रही है जी, क्योंकि अभी आपको पता है गॉटहार्ड टनल है जी, वो स्वीडन और इटली के दरमियान आती है, अपना स्विट्जरलैंड और इटली के दरमियान। तो गॉटहार्ड टनल उसके बाद दूसरे नंबर पे ये है जी। और अभी रिसेंट जो इनका प्राइम मिनिस्टर है जी, आप याद रखिएगा ये है फीमियो किशीदा के नाम थे ना जी, किशीदा।
ये प्राइम मिनिस्टर आपको पता है शिंटो एबे, अभी रिसेंट जो है उसको कत्ल कर दिया गया जापान में। जापान जो है ये आपको पता है टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है जी, किंगशिप इनकी जो है स्ट्रांग है और मजबूती है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो इनके चेंज होते रहते हैं। अभी तक जो है 102 प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो इनके चेंज हो चुके हैं जी, जब से ये एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है ना जी। तो ये 102 नंबर पे आ रहा है जी, फोमियो कैशिदा के नाम से ना जी, ये प्राइम मिनिस्टर है जी। तो शिंटो एबे आपको पता है इनका सबसे लंबा अरसा जो चला है ना, शिंटो एबे वो प्राइम मिनिस्टर चला है जी, लेकिन उसको अभी रिसेंट जो है वो आपने सुना होगा खबर भी, ये मेरा हाल 2000 जो है ये 22 में ही उसको कत्ल किया गया जी। तो ये था जी, आज आप दोस्तों को बताना है कि हमारा डेमो लेक्चर्स होते हैं बेसिकली, और हमारा सेमिनार होने वाला है ये 4 तारीख को, 4 फरवरी को जी, 6 बजे शाम को, हफ्ते वाले दिन, ठीक है। तो आप दोस्त जो है कि वो ऑन ग्राउंड भी और ऑनलाइन भी इसको मतलब है कि ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट टीचर जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे वन पेपर के सारे इश्यूज को, मटेरियल कैसे कलेक्ट करना है और इसको तैयार कैसे करना है और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और आगे इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस होंगी सेमिनार के अंदर। तो सब दोस्तों को एक ओपनली इनविटेशन है कि वो इसको ऑनलाइन और ऑन ग्राउंड जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद आप डिटेल के लिए ये एक नंबर दे रहा हूँ जी, 0306 7562 इस पे आप रब्ता करके व्हाट्सएप करके आप जो है वो डिटेल मजीद जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।